हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज एक स्टूडेंट की डिमांड पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। रैखिक प्रोग्रामिंग का यूपी बोर्ड में पिछली साल 8 नंबर में आया हुआ है। इस तरीके का जनरली हमें क्वेश्चन 8 मार्क्स में दिखाई दे जाता है। तो आज चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन हमने कर रखा है क्योंकि प्रैक्टिकली उतनी लंबी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। हम आपको एक एक स्टेप उस पर शो करके दिखाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 है। ठीक है, ये जो मेरे पास समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेंगे। उससे क्या होगा, मेरे पास में x और y की वैल्यू निकल आएगी। x और y की वैल्यू निकलने का मतलब है इस रेखा और इस रेखा का मेरे पास प्रतिच्छेदन बिंदु निकल आएगा। फिर मैं क्या करूंगी, समीकरण 2 और समीकरण 3 को सॉल्व कर लूंगी। इससे क्या होगा, मेरे पास इन दोनों से x और y की वैल्यू निकल आएगी, या यूं कहूं इन दोनों से मेरे पास प्रतिच्छेदन बिंदु निकल आएगा। फिर मैं तीसरी और पहली को सॉल्व कर लूंगी। उससे मेरे पास में थर्ड रेखा और फर्स्ट रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु निकल आएगा। तो यहाँ मैंने कर रखा है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ क्या था, मेरी पहली रेखा थी 4x + y ग्रेटर और इक्वल टू 80। तो मैंने फिलहाल सब में, ये आपको फेयर पे नहीं करना है बल्कि कॉर्नर पे शो करना है। तो आपको इस तरीके से मैंने ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 लिख लिया। अब मैंने क्या बात की कि समीकरण 1 और 2 के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए मैंने समीकरण 1 में 5 का गुणा कर दिया। तो ये क्या हो गया, 20x, ये हो गया 5y, ये हो गया 400। अब इसके बाद मैंने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया। अब समीकरण 2 को घटाया तो देखिए साइन नीचे समीकरण 2 के चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। और मैं कह सकती हूँ 20x में से 1x घटाया, 19x बचा। इसमें से ये घटाया तो मेरे पास बचा 285। इस तरीके से मेरे पास x का मान आ गया 15। अब x का मान मैंने क्या किया, समीकरण 1 या 2 आप इच्छा है आपकी किसी में भी रख सकते हैं, मैंने इसे 2 में रख लिया। जैसे मैंने इसे 2 में रखा, x की जगह 15, तो 15 + 5y = 115। यहाँ से 15 उधर चला गया, माइनस का हो गया, यहाँ आ गया 5y = 100। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकालनी चाहिए, 5 गुणा में है, इधर आके भाग में पहुंच जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। तो मैं कह सकती हूँ पहली और दूसरी रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु मेरे को मिल गया 15,20। अब मैंने क्या किया, ये फ्रेंड्स ये 5 है, हल्का सा गंदा हो गया है। समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दिया, समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 3x था ना, या तो x को काट लीजिए या y को काट लीजिए। तो मैंने समीकरण 2 में 3 का गुणा किया, तो 3x + 15y, और इसमें 3 का गुणा किया तो ये हो गया मेरा 345। अब इसमें 3 का गुणा करके देखिए, ये भी 3x, ये भी 3x। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को मैंने घटा दिया। ठीक है, अब समीकरण 3 को जैसे का तैसे घटा दिया, तो साइन घटाने पर चेंज होते, तो इसके माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। 15y में से 2y घटाया तो बचा 3y। तो मैं कह सकती हूँ, सॉरी, 15y में से 2y घटाया तो बचा 13y। तो 13y = 195। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास में 195 में मैंने 13 का भाग दिया तो मेरे पास आ गया y की वैल्यू 15। y का मान अब मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 2 मतलब ये वाला x + 5y = 115, इसमें रख दिया। जैसे मैंने इसमें मान रखा तो ये हो गया x + 5 × 15 = 115। ये बन गया 75 और उधर गया तो x की वैल्यू आ गई 40। हाँ, यानी दूसरी और तीसरी रेखा का कटान बिंदु क्या मुझे मिल गया, मुझे मिल गया 40,15। ठीक है, अब यही काम मैंने क्या किया, समीकरण 3 और 1 को सॉल्व करने की कोशिश करी। समीकरण 3 और 1 को सॉल्व करने के लिए अब मैंने पहला जो समीकरण था ना, ये वाला, इसमें 2 का गुणा कर लिया। तो ये हो गया 8x + 2y = 160। अब इसमें से मैंने समीकरण 3 को घटा दिया। समीकरण 3 था 3x + 2y = 150। घटाने पे नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसमें से इसे घटाया बचा 5x, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसमें से इसे घटाया बचा 10। अब 5 यहाँ गुणा में है, उधर भेजूंगी तो पहुंच जाएगा भाग में। तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास में x की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू आ गई मेरे पास में x = 2। अब x की वैल्यू जो 2 आ गई, x का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में रखने पर मेरे पास y का मान आ गया 72। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
मेरे पास तीसरी और पहली रेखा का कटान बिंदु यानी प्रतिच्छेदन बिंदु भी आ गया। अब जो पहली रेखा थी, अब उसको ड्रॉ करने का नंबर आ गया कि उसे ड्रॉ करने के लिए मुझे टेबल चाहिए। तो जरा पहली रेखा को मैं यहाँ रख लेती हूँ। ये थी 4x + y = 80 मान के हमने से वो ड्रॉ करने की कोशिश की। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x की जगह, मैं अपना पर्सनल बताऊं, मैंने x की जगह रखा 0। x की जगह 0 रखते ही y की वैल्यू आ गई 80। फिर मैंने x की जगह रखा 5, 5 और 20 उधर गया, बचा 60। तो इस तरीके से y की वैल्यू आ गई 60। फिर मैंने x की वैल्यू रखी 10, तो 10 चौक 40, 40 इधर आया तो हो गया y, 80 में से 40 घटाएंगे 40 बचा। फिर मैंने x की वैल्यू रखी क्या, 15, 15 चौक 60, 60 इधर आया तो y की वैल्यू आ गई 20। बेसिकली हम ये याद रखेंगे कि जो कटान बिंदु आए हैं, इन दोनों के कटान बिंदु आया था 15,20, उसे हमें कैसे भी करके यहाँ ज़रूर रखना है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ दिखाना स्टार्ट किया 15,20 से। फिर मैंने 15 के बाद में 20 और x की वैल्यू 20 रख ली। जैसे x की वैल्यू 20 रखी, y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इस तरीके से पहली वाली इक्वेशन की टेबल ड्रॉ हो गई। अब अगली थी x + 5y = 115 को के लिए मैंने टेबल बनाई। अब इसके लिए मैंने टेबल बनाई तो यहाँ सबसे पहले x की वैल्यू मैंने रख ली 0, तो 5y = 115, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 23। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, x की वैल्यू रख ली 5, x की वैल्यू 5 रखते ही मेरे पास y की वैल्यू आ गई 22, x की वैल्यू अब रखी 10, y की वैल्यू आ गई 21, x की वैल्यू रखी 15, y की वैल्यू आ गई 20। कहने का सेंस है कि मैंने, क्योंकि कटान बिंदु था ना मेरा 15,20, तो मैंने उसे ज़रूर रखा 15,20 को। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं 15 के बाद पहुंची 20 पे, 20 के बाद आ गई 19, और फिर बाद में मैं पहुंच गई 40 पे भी, कि x की वैल्यू मैंने रखी 40, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 15। कहने का सेंस है कि इसमें भी 15,20 आ रहा था पहली वाली में, इसमें भी 15,20 को मैंने जानबूझ के सबसे पहले रख लिया, क्योंकि इन दोनों का कटान बिंदु 15,20 था ना, यानी 15,20 तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इस बात से मैं श्योर थी। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने थर्ड वाली जो थी उसकी मैंने टेबल ड्रॉ करने की कोशिश की। तो सेकंड और थर्ड का जो कटान बिंदु आ रहा था वो कितना आ रहा था, जरा देखिए। सेकंड और थर्ड का कटान बिंदु हमारा क्या आ रहा था, 15,40। यही रीजन था कि 40,15 मैंने यहाँ रखा था लास्ट में, कि कटान बिंदु कहीं रह ना जाए, और इसमें भी मुझे 40,15 को रखना ही पड़ेगा। नहीं रखा है तो हम जरूर रखेंगे। x की वैल्यू जब मैंने 40 रखी, तो देखिए 4 तिया 12, पहले x की वैल्यू 40 रख लीजिए, 4 तिया 12, ये हो गया 120। 120 जब इधर आया तो हो गया माइनस का 120, यानी बचा 150 में से 120 को घटाया तो बचा 30। अब 2y = 30, तो मैं कह सकती हूँ कि y की वैल्यू आ गई मेरी 15। कहने का सेंस, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 40,15 था, तो वो मैंने दोनों लाइंस में मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं, चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं। अब मैंने क्या किया है, ड्रॉ भी कर रखा है, लेकिन मैंने आप लोगों को वीडियो में समझ में आ जाए इसके लिए मैंने अलग अलग कलर्स यूज करे हैं। ग्रीन यूज करा है, रेड यूज करा है, और मैंने ग्रीन, ब्लैक और रेड मैंने यूज करा। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट लाइन बनाई थी। फर्स्ट लाइन क्या कहती थी, 15,20। तो फर्स्ट लाइन को मैंने ग्रीन से बनाया था। तो देखिए यहाँ देखिए, मैंने यहाँ 5-5 के, अब मुझे कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने ये स्केल यूज करा था। ठीक है, स्केल से मैंने 1-1 सेंटीमीटर के ये ब्लॉक बनाए थे ताकि मेरा ग्राफ बिल्कुल ही क्लियर बने। आप भी इस तरीके से स्केल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहला था 15,20, तो देखिए 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, तो बिल्कुल मैंने स्केल की सहायता से नाप के 20 के सामने और 15 के सामने ये पॉइंट रखा। फिर अगला था मेरा 10,40। 10,40 में मैंने फिर 10 और 40 ये पॉइंट रखा, मेरा हो गया दूसरा पॉइंट। फिर मैंने रखा 5,60, यानी 5 और देखिए 60 कहाँ था, 60, तो ये रही ये वाली पॉइंट। फिर था मेरा 0,80, यानी x पे तो मुझे कुछ चलना नहीं है, y पे मुझे चलना है 80, तो मैंने 80 रखा। फिर था मेरा 20,0, यानी
एक्स पे चली मैं 20 और यहाँ मैं कुछ चली ही नहीं। अब मैंने ये जो पॉइंट थे सबसे पहले मैंने ग्रीन स्केच से इन सबको मिला दिया। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं करा, बस लाइन ड्रॉ करिए। फिर मैं दूसरी वाली टेबल पर आ गई। दूसरी वाली टेबल थी x + 5y इज इक्वल्स टू 115। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपना स्केच बदल दिया। स्केच बदलने के बाद मैंने उठाया रेड स्केच। ठीक है, जब रेड स्केच उठाया तो मैंने कहा x = 15, y = 20, तो 5, 10, 15 और y = 20। तो मुझे सेम पॉइंट मिल गया, तो मैंने इस पर रेड से भी कर लिया। फिर x = 10, 5, 10 और y = कितना, 21। तो 21 देखिए, ये मैं इस तरीके से सीध में चली और 20 से सामने मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और मैंने 20 से 25 को 21, 22, 23, 24, 25 इस तरीके से डिवाइड करके 21 के सामने मैंने एक पॉइंट रख दिया। देखिए 10 और ये रहा 21। ठीक है, अब अगला मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा 5, 22, यानी x पे तो मुझे 5 चलना है, y पे मुझे चलना 22, यानी अब मुझे 20 के, अब मुझे क्या करना है, ये रहा 5, ये रहा 20, ये रहा 21 और ये मेरा हो गया 22। ठीक है, 5, 22। फिर मैंने बनाया 0, 23, यानी x पे तो मैं चली ही नहीं, अब मुझे चलना है 23 पे, तो मैंने 23 पे ये बिंदी रख दी, पॉइंट रख दिया। फिर x = 20, x = 20 कहाँ गया, ये रहा। x = 20 पे मुझे y कहाँ चलना है, 19 चलना है। 19 चलना है तो देखिए ये वाला 20 था, तो इससे मैंने हल्का सा नीचे एक पॉइंट रखा, ये हो गया y = 19। फिर x = 40, x = 40 कहाँ है, यहाँ, तो y बराबर कितना आया, y बराबर आया था 15। तो एक पॉइंट मैंने रेड से रख दिया। ठीक है, और रेड कलर से इस वाली लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने तीसरी वाली लाइन को बनाने की कोशिश की। बाद में ये भी बताऊंगी कैसे बनाई मैंने। अब है x = 0, y = 75, यानी x पे तो हम चले ही नहीं, y पे हम 75। मैंने ब्लैक कलर यूज करा और ब्लैक कलर से मैंने ये पॉइंट रख दिया। ठीक है, पॉइंट रख दिया मैंने। अब मैंने क्या करा, अब मैंने कहा x = 2, 1, 2 और y = 72। अगला पॉइंट मैंने यहाँ रख दिया। x = 5, y = 67.5। इस तरीके से मैंने ये इन सबको मिलाकर ब्लैक कलर से बना लिया। अब पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन क्या थी, ग्रेटर और इक्वल, यानी ये कहाँ थे, ये थे बाहर की तरफ। अच्छा, इसके लिए मैंने कौन सा स्केच यूज करा था, मैंने करा था ग्रीन स्केच। तो मैं आपको बता दूं, मैं ये जो लाइन थी मैंने इसको बाहर की तरफ बना दिया कि ये कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ। अच्छा, दूसरी वाली लाइन क्या थी, रेड। रेड भी मैंने बाहर की तरफ बनाया। तो चलिए बाहर वाले में भी ना ये वाला साइन बना देती हूँ मैं। ठीक है, ये वाला मैंने साइन बना दिया। अब बची ब्लैक वाली। ब्लैक वाली का साइन था ये, लेस देन और इक्वल, ब्लैक वाले का। अब इसके लिए मैंने अंदर की तरफ साइन बना दिया, तो जरा बना देते हैं अंदर की तरफ। ये रहा साइन, ये वाली ब्लैक वाली रेखा के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब साथ में ये भी तो कंडीशन है, x > 0, y > 0, यानी x और y मुझे बात इसी क्षेत्र की करनी है, ना इधर जाना ना इधर जाना। अब देखते हैं रेड, ग्रीन और ब्लैक किस किस क्षेत्र में आ रहा है, उसके पॉइंट क्या क्या हैं। देखिए, ये देखिए पॉइंट कुछ नहीं है, गलती से मेरे से स्केच टच हो गया था। एक तो पॉइंट ये हो गया, क्यों, बेसिकली आपका ये डायग्राम हो गया, क्यों, क्योंकि ये वाला मैं आपको बताऊं, ये वाला क्यों, क्योंकि देखिए इस वाले क्षेत्र में ग्रीन भी आ रहा है, इस वाले में बेसिकली ये क्यों, ग्रीन भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है। अब जरा गौर फरमाइए, ये जो छोटी सी जगह है ना, ये वाली, ये इसमें सब चीजें नहीं आ रही हैं। कौन सी चीज नहीं आ रही है, इसमें रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ब्लैक नहीं आ रहा, क्योंकि ब्लैक केवल अंदर की तरफ है और ये वाला पोर्शन है बाहर की तरफ। इसीलिए अब ये पॉइंट्स देख लीजिए,
पॉइंट्स, एक तो ये वाला पॉइंट, इसमें सब आ रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 2,72। ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया मेरा 5,67.5। मैंने लिख रखे हैं। सॉरी, ये है मेरा 2,72। ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, ये वाला है मेरा 5,67.5। ये भी आएगा 5,67.5। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक पॉइंट कौन सा आ रहा है अब, एक ये वाला पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट जरा देख के बताइए। ये है 10,60। 10,60 मैंने लिख रखा है। अब ये वाला पॉइंट है कि नहीं है, 20,45। ये वाला पॉइंट भी आएगा 20,45। यदि नहीं लिखा है तो इसको भी मैं लिखूंगी 20,45। ठीक है। और कौन सा, ये वाला पॉइंट आएगा। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 40,15। 40,15 को मैंने मेंशन कर लिया है। अब ये वाला पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया है 20,15। ये वाला पॉइंट भी आएगा। ये क्या है, 10,40। 10,40 है कि 15,40 है, ये जरा देख लेते हैं। ये है मेरा 10,40। मेंशन करिए इसे भी, 10,40। ये वाला पॉइंट, ये है आपका 10,60। 10,60 आप मेंशन कर चुके हैं। ठीक है। 15,20 आ गया, 2,72 आ गया, 10,60 आ गया, 15,52.5। 15,52.5 ये रहा, 15,52.5। 40,15। 40,15 ये वाला पॉइंट भी हमारा आ गया। ये तीनों पॉइंट और रह गए थे। तो अब मैंने 6x + 3y में x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू रखी। इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अब आप ऐसा करिए, 6 × 5 + 3 × 67.5 कर दीजिए। 6 × 20 + 3 × 45 कर दीजिए। और 6 × 10 + 3 × 40 कर दीजिए। तो यहाँ से तो हम कहेंगे 4 तिया 12, 12 और 60, 180। ये तो डायरेक्ट हो गया 180। 45 तिया 135, 135 और 120, ये मैं कहूँगी 255 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब 6 पंजे 30, 30 + 67.5, तो 5 तिया 15, यहाँ से लगा 1, 7 तिया 21, 22, कैरी आया 1। ओवरऑल कहने का सेंस है कि ये भी बड़ा ही है। अब मुझे क्या निकालना था, न्यूनतमीकरण करना था, यानी सबसे छोटा निकालना था। यानी ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ये किस पर है, 15,20 पर। तो न्यूनतमीकरण का बिंदु हो जाएगा 15,20।